आप जीवन में एकाग्र भी नहीं हो पाते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से आप बार बार घबरा जाते हैं और आपका दिल भी जोर जोर से धड़कता है और मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। तो इस ज्यादा सोचने की बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी इस समस्या का समाधान बताएंगे। तो इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं। कृपया दोस्तों सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। एक बार चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, गुरु जी, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सत्य की खोज कर रहा हूं। मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि सत्य क्या है। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर तुम्हें सत्य जानना है तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सत्य जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम इस जीवन काल में सत्य को जान पाओगे या नहीं। आप इसके लिए तैयार हैं? शिष्य ने कहा, गुरु जी, मैं यहां से पीछे मुड़ने नहीं आया हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम्हें उनके लिए चावल कूटना है। बस सुबह से शाम तक चावल कूटना और जब थक जाओ तो सो जाना। फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू करना और कुछ मत करना। किसी और के बारे में मत सोचना। बस इसी मार्ग पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस लड़के ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की जरूरत होती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो जिस कमरे में वह चावल कूट रहा होता उसी कमरे में सो जाता था। वह किसी से बात नहीं करता था और न ही कोई उससे बात करने उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वे अपने आप ही लुप्त हो गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ वर्षों के बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह हमेशा मौन रहता और वह केवल विचार शून्य अवस्था में चावल कूटता था। उसने कभी ध्यान नहीं किया था और न ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के अन्य शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की कि अब उसका अंतिम समय आ गया है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का प्रमुख होगा। इसीलिए मेरे किसी भी शिष्य को जिसे लगे कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को समझ लिया है, वह रात को मेरे दरवाजे पर आए और इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसके जीवन के सभी अनुभव हों। कई शिष्यों ने ऐसा करने का सोचा, लेकिन मठ के एक प्रमुख शिष्य ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। उसे बौद्ध शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगा कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाने का एकमात्र तरीका ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अगली सुबह जब गुरु उठे और उन्होंने ये पंक्तियां देखीं, तो उन्होंने कहा कि किस मूर्ख ने मेरी दीवार पर यह सब कचरा लिख दिया है। वह शिष्य बड़ा चतुर था। उसने पंक्तियां तो लिख दी, पर उसने नीचे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसे स्वयं भी इस बात का भरोसा नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते समय 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 वर्ष पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता था। दोनों शिष्यों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्यों की दृष्टि में यह चावल कूटने वाला एक तुच्छ साधु था। उसे कभी किसी ने ध्यान करते या शास्त्र पढ़ते नहीं देखा था। सभी उसे मूर्ख समझते थे
जो केवल चावल के बारे में ही जानता था। उस मठ में कई बड़े बड़े विद्वान थे, पर वह चावल कूटने वाला किसी की परवाह नहीं करता था। इसलिए उसे मुस्कुराते हुए देखकर दोनों शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। ये सभी पंक्तियां कचरा हैं, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। दोनों शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हों? चावल पीसने वाले ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। यदि तुम वो पंक्तियां लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे गुरु के कमरे में गए और चावल पीसने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया। चावल पीसने वाला उन्हें लगा कि गुरु इस पर भी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने जो पंक्तियां उन्हें लिखने को कहा था वो बहुत अद्भुत थीं, और वो पंक्तियां थीं, मन सिर्फ एक भ्रम है, न तो मन है और न ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां रहेगी। जिसने यह जान लिया उसने सत्य जान लिया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखीं तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा, मेरी छड़ी और मेरे कपड़े ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में कई विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं और वे तुम्हें मार देंगे। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनसे अधिक विद्वान निकला। तुमने वह सारा ज्ञान प्राप्त किया है जो मेरे पास है। तुमने यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते प्राप्त किया है, और मैं जानता हूं कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हर जगह फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के चरण छुए और रात को वहां से चला गया। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर और आंखें बंद करके किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी तीव्रता से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल ही न रहे। जैसे चावल पीसने वाला चावल पीसने में इतना मग्न हो गया कि उसे अपना ख्याल ही नहीं रहा। चावल पीसते पीसते उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। हर समय वर्तमान में जीना और किसी और चीज के बारे में न सोचना। जब तक विचार हैं तब तक ही मन है। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन नहीं रहेगा तभी आप खुद को अच्छी तरह से जान पाएंगे। दरअसल हमें अपने असली स्वरूप को जानने के लिए किसी और साधना की जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं हमें उसमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इतना लीन हो जाएं कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। अब हम आपको एक और रहस्यमय कहानी बताते हैं, उन लोगों के लिए जो ज्यादा सोचते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी था जो ताले तोड़ने में माहिर था, यानी जहां भी ताले तोड़ने या ताला खोलने की बात होती थी उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ होशियार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसे बताया गया कि तुम्हें इस तारीख को आना है और ताला तोड़ना है। जब वह समय के मुताबिक तय तारीख पर वहां पहुंचा तो उसे प्रतियोगिता के नियम बताए गए। तुम्हें एक डिब्बे में बैठाया जाएगा और उस डिब्बे को पानी में उतारा जाएगा। तुम्हें ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच अगर तुम्हें लगे कि तुम ताला नहीं खोल पाओगे तो तुम इमरजेंसी बटन दबाकर ऊपर आ सकते हो, लेकिन तुम प्रतियोगिता हार जाओगे। उसने सारे नियम मान लिए और पानी में चला गया। पानी में पहुंचते ही उसने जेब से एक तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। 4-5 बार कोशिश करने के बाद वह लॉक खोलने में सफल हो गया। वह बार बार असफल हो रहा था, लेकिन लॉक नहीं खोल पा रहा था। अब पानी में ज्यादा देर तक रहना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सांस रोककर रखना आसान नहीं था। आखिरकार उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक आखिरी कोशिश की। वह असफल हो गया और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे पानी के ऊपर आया डिब्बा बाहर निकाला और हल्का सा धक्का देकर खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात क्यों नहीं आई कि मैं इसे धक्का देकर खोलूं, कि अगर वो लॉक नहीं होता तो यही होता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी इसका जवाब हमें ना सोचने से मिल जाता है।
इसीलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कई बार जब हम दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर उपाय मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस ओवरथिंकिंग की बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं, जिसकी वजह से आपको ओवरथिंकिंग की बीमारी हो जाती है। ज्यादा सोचने के कुछ मुख्य कारण। सबसे पहला कारण है वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य की चिंता करना। अगर आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे अपना ध्यान हटाकर भूतकाल या भविष्य पर लगाएंगे तो आप ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। दूसरा कारण है काम का अत्यधिक तनाव। जब काम का बोझ ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से काम करने लगता है और यह तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं जिनका काम से कोई संबंध नहीं होता और लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण है डर। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूटने का डर, प्रमोशन न मिलने का डर, काम में असफल होने का डर, पैसे न मिलने या पैसे खो जाने का डर, इस डर की कल्पना व्यक्ति करता रहता है। भले ही ऐसा न होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति किसी काम को करने को लेकर असमंजस में रहता है तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे मन में नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचने और चिंता करने लगता है। पांचवा कारण है चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक सोचना। जब व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में ज्यादा सोचने लगता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। क्या हम ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं? इसका जवाब है हां। हम ओवरथिंकिंग की समस्या से कैसे छुटकारा पाएं? ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के तरीके। यह तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले दिमाग में विचार आता है, फिर वह कार्य का रूप ले लेता है। किसी भी काम को सोच समझकर करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन किसी भी काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचना और साथ ही उन चीजों को भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है, तो सोचना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग एक समस्या है और इसे कम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने या कम करने के तरीके। पहला तरीका यह है कि आप यह स्वीकार करें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। दिमाग से इस बात को स्वीकार करें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आप यह स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। आप ओवरथिंकिंग के बारे में जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में बेकार के विचार चल रहे हैं तो तुरंत उसे वहीं रोक दें और सोचना शुरू करें कि आपने कहां से सोचना शुरू किया था। तब आपको पता चलेगा कि आप इतनी सारी बेकार की बातें सोचकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में सोचने के बजाय यह सोचें कि क्या सही हो सकता है। नकारात्मक विचार आपको डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से भर जाता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो हो चुकी हैं, तो आप अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग आपका गुलाम बन जाता है। सकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों का सिर्फ एक पहलू देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ नकारात्मक सोच या बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार ही आपको गलत सोचने पर मजबूर करते हैं। तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान बहुत फायदेमंद है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा उपाय, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। कई बार लोग बीती हुई बातों या घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी तरह आने वाले समय को लेकर भी वे इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हुए दिमाग तनाव में हावी हो जाता है और बेकार की बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया उससे सीखें, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करें। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में झेंगे। इसलिए अभी जो भी कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। पांचवा उपाय, जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें।
आपके सोचने के तरीके और महसूस करने के तरीके के बीच गहरा संबंध है। आपके सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। इसलिए जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब मैं उस बात के बारे में क्या कहूं? लिखिए कि वह आपको क्यों परेशान कर रही है। अब खुद से पूछिए कि क्या इस समस्या का समाधान चिंतित रहना है। अगर नहीं तो इसका समाधान खोजिए। अगर यह समाधान नहीं है तो चिंतित रहने और सोचने से क्या होगा। जब आप धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो आपको इस चीज की आदत हो जाएगी और आप बेवजह सोचना बंद कर देंगे। छठा उपाय, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप वास्तविकता को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं मानसिक विचारों को अनावश्यक गति देती हैं। सातवां उपाय, चिंता न करें, सोचें। चिंता से अधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती है और चिंतन से रचनात्मकता बढ़ती है। बेवजह सोचने की बजाय कोई कहानी, लेख, कविता या कुछ रचनात्मक सोचें। आठवां उपाय, अपनी पसंद का काम करें। जब भी आप फ्री हों तो कोई भी ऐसा काम करें जो आपको करना पसंद हो। किताबें पढ़ें, गाने सुनें, गाना गाएं, घूमने जाएं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। नौवां उपाय, अपनी अच्छाई को स्वीकार करें। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, न चाहते हुए भी, तो आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। आप वही हैं जो आप हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाई को स्वीकार करें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और सकारात्मक रहें। 10वां उपाय, मन को शांत रखें। आधुनिक जीवन भाग दौड़ और तनाव से भरा हुआ है। तनाव में रहना ज्यादातर लोगों के लिए इतना आम हो गया है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तो हमारे दिमाग में नकारात्मक और बेकार के विचार आने लगते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को शांत रखें। हम आपके सामने 3 ऐसी कहानियां पेश कर रहे हैं जो आपकी सोच बदल देंगी, तो इसे ध्यान से सुनिए, यह आपका जीवन बदल देगी। पहली कहानी है एक चमकदार नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में एक बहुत ही ज्ञानी और प्रतापी संत आए हुए थे। कई गरीब और परेशान लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आने लगे। एक दिन एक गरीब और परेशान आदमी उनके पास आया और संत से कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे ऊपर कर्ज भी है। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरा एक उपकार करें। संत ने उसे एक चमकदार नीला पत्थर दिया और कहा, यह एक कीमती पत्थर है। जाओ और जितना हो सके उतना इसका मूल्य ले लो। वह व्यक्ति वहां से चला गया और खुद को बचाने के इरादे से वह एक फल विक्रेता के पास गया और उसने उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता ने कहा, मुझे लगता है ये नीला कांच है। महात्मा ने इसे तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये दिखने में सुंदर और चमकदार लग रहा है। तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपये दूंगा। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य परिचित के पास गया जो बर्तन व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तन व्यापारी ने कहा, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपये दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी ज्यादा होगी और ये सोचकर वह वहां से चला गया। उस आदमी ने अब यह पत्थर एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह बहुत कीमती है, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपये दूंगा। उस आदमी को अब समझ आ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, यह तुम्हें कहां से मिला? यह अमूल्य है। अगर मैं इसे अपने किसी दोस्त को बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं। क्या हम वही हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं? आपका जीवन अमूल्य है।
कोई भी आपके जीवन की कीमत नहीं लगा सकता। आप वही कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से कभी खुद को कमतर ना आंकें। दूसरी कहानी, मेंढकों का एक समूह। मेंढकों का एक समूह जंगल से जा रहा था। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढक ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों को इससे बाहर आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उन दो मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढक की बात नहीं सुनी और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए लगातार छलांग लगाते रहे। बाहर खड़ा दूसरा मेंढक लगातार कहता रहा, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम बाहर नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दो मेंढकों में से एक ने ऊपर वाले मेंढक की बात सुनी और कूदना बंद कर दिया। वह निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरा मेंढक कोशिश करता रहा। वह जितना कूद सकता था कूदता रहा। दूसरे मेंढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात सुनी? मेंढक ने नहीं सुना और संकेत दिया कि वह उन्हें नहीं सुन सकता, क्योंकि वह बहरा था और सुन नहीं सकता था। इसलिए वह किसी को नहीं सुन सकता था। वह सोच रहा था कि हर कोई उसका उत्साहवर्धन कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम बोलते हैं तो मेंढक हमारी बात सुनता है। इनका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। लोग कुछ भी कहें, आपको खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। 3 कुंजी हैं: कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच, तभी हमें सफलता मिलती है। तीसरी कहानी है बाज और मुर्गी। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बाज घोंसला बनाकर रहता था, जहां उसने अंडे दिए थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। एक दिन उस बाज का एक अंडा नीचे गिर गया और मुर्गी के अंडों में मिल गया। समय बीतता गया, अंडा टूट गया और उस अंडे से बाज का बच्चा निकला। वह यह सोचकर बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह वही काम करता जो एक मुर्गी करती है। उसने अपनी माँ मुर्गी से पूछा कि उस पक्षी का क्या नाम है जो बड़े गर्व के साथ इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक बाज है। तब बाज के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता? मुर्गी ने कहा, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गा हो। उसने मुर्गी की सलाह मान ली और एक दिन मुर्गी का जीवन जीते हुए मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, दूसरे हमें यह कहकर रोक देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, और हम अपना इरादा बदल देते हैं। ये संकेत, उस बाधा को मैं ये नहीं कर सकता, और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, अपने काम पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, जो कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, खुद को पहचानो। दोस्तों, अगर जीत निश्चित है तो कायर भी बूढ़े हो जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये 3 तस्वीरें आपकी सोच बदलने में आपकी मदद करेंगी और आपको अपनी ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो वो यही होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।